राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय कृष्णा। दोस्तों देखते हैं कि मंडे को सेंसेक्स किस तरह से कामकाज कर सकता है, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कहाँ पे बाय के मौके मिलेंगे और कहाँ पे सेल के। देखो लेवल्स की बात करूं तो लेवल्स अभी थोड़ी देर में मैं आपको अच्छे से बता समझा दूंगा, बट उससे पहले थोड़ा सा ओवरऑल चार्ट पे मार्केट को हमें समझना चाहिए। देखिए, अगर हम चार्ट पे मार्केट को समझेंगे, मैंने जूम आउट कर रखा है चार्ट को अभी थोड़ा समझाने के लिए कि देखो मार्केट यहाँ से यहाँ आया, ये इसका अभी रीसेंट का हाई है और ये रीसेंट का इसका लो है। अगर इस पूरी की पूरी वेव को देखोगे तो ये अप्रॉक्सीमेट 3000 पॉइंट्स की वेव है। नीचे की तरफ है ये 82,885 और ऊपर की तरफ भी ये मान लीजिए कि ये है 85,885 के आसपास का, मतलब 82 है, अप्रॉक्सीमेट ले रहा हूं मैं। तो मोटा मोटा ये 3000 पॉइंट का इसने एक डाउन वेव आई है इसके अंदर। और अगर फिबोनाची देखोगे तो अप्रॉक्सीमेट ये 50% का इसने यहाँ से एक करेक्शन भी कर लिया है, और उस करेक्शन को करने के बाद मार्केट यहाँ पे इस तरह से मूव कर रही है। और अगर देखोगे तो यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन भी बना चुका है, जो एक हमें यहाँ पे एक ट्रायंगल भी बनता हुआ दिख रहा है चार्ट पे। अब एक चीज समझो कि मार्केट का सबसे पहले अगर हम बिल्कुल ओवरऑल व्यू देखेंगे तो क्या व्यू आ रहा है कि मार्केट यहां से नीचे आया और नीचे आने के बाद मार्केट इस रेंज के बीच में साइडवेज हुआ, चाहे ये यहाँ पे पैटर्न बना रहा हो चाहे कुछ कर रहा हो, बट इस रेंज के बीच में है। मतलब मार्केट ने यहाँ पे साइडवेज हुआ है, मार्केट पॉज लिया है मार्केट ने। अब इस पॉज से मार्केट बाहर निकलेगा तो अंडरस्टूड सी बात है, यहाँ से ऊपर या नीचे जिधर भी निकलेगा मार्केट में एक अच्छा खासा मूव करेगा। बट अभी हमें एक चीज समझनी पड़ेगी। पहली क्या है कि पहला नंबर वन तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा बजट का, कि अब बजट आने वाला है और बजट का जो है वीक स्टार्ट हो जाएगा थोड़े टाइम में ही। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि मार्केट जो है बजट पे भी ये वेट करेगी कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो किस तरह का बजट पेश कर रही है। अगर बजट अच्छा होगा तो मार्केट अच्छा खासा अप मूव करेगी। अगर बजट हमारे एक्सपेक्टेशंस के या लोगों के एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट आता है तो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ मूव करेगी। तो पहला तो हमारे पास बजट का इंसिडेंस है। दूसरी अगर मैं बात करूं, दूसरा देखो अमेरिका के रोज के नाटक चल रहे हैं। कभी वो टैरिफ की बात कर देता है, कभी वो अपनी 85 बिलियन डॉलर की जो डील है उसकी बात कर देता है, और अलग उसके नाटक चल ही रहे हैं कि भाई वेनेजुएला वाला हो गया और रशिया के साथ में उसके कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं या चाइना के साथ में बढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं। तो मार्केट इन चीज़ों को भी वेट कर रही है कि यहाँ से भी कोई बैड न्यूज़ तो नहीं आ जाती, या फिर ये यहाँ पे थोड़ा सा इसकी ट्रंप की बुद्धि ठीक हो जाए तो मार्केट फिर यहाँ से ऊपर की तरफ निकले, तो ये भी है। इसलिए मार्केट यहाँ पे अभी पॉज लिए हुए है और वेट कर रहा है कि मार्केट या ग्लोबली या गवर्नमेंट या कहीं से भी कोई न्यूज़ आए तो उस पर रिएक्ट करे। तो अभी जब तक मार्केट को अगर हम यहाँ देखेंगे, मार्केट का ये तो इसका रीसेंट का हाई और लो हो गया, और ये जो 50% का इसने यहाँ से करेक्शन किया है, ये इसका उसके बाद का लोअर हाई हो गया है। तो अब अगर हम चार्ट पे देखेंगे तो हमें यहाँ क्लियरली दिखाई देगा कि 84,300 के पास में इसका रीसेंट का हाई है और यहाँ से ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अब देखो, मार्केट अगर इसी रेंज के बीच में रहता है तो हमें थोड़ा सा इस रेंज के बीच में 84,300 और 82,880, अगर इस रेंज के बीच में मार्केट रहता है तो देखो हमें इस रेंज में बहुत बड़े टारगेट नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि अगर मार्केट यहां से नीचे जाएगा तो फिर ऊपर आ जाएगा, क्योंकि मार्केट डायरेक्शन लेस है। मार्केट के पास कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है ऊपर का या नीचे की तरफ का, पॉज सिचुएशन में है। ऐसे में होगा क्या कि आपने अगर 50 रुपए का कोई ऑप्शन ले लिया, मान लीजिए यहाँ पे आपने 50 रुपए का ऑप्शन ले लिया, मार्केट नीचे आया और ये पुट ले रखी थी आपने यहाँ पे, तो मार्केट नीचे आया, ये हो गई 65 रुपए की।
अब मार्केट क्या करेगा, यहां से वापस रिवर्स होगा, थोड़ा सा भी मार्केट के अंदर स्पाइक आएगा, बाइंग आएगी तो अगेन ये 58 रुपए की दिखा देगी, फिर मार्केट नीचे आएगा, ये फिर से 60 रुपए दिखा देगी, फिर यहां से ऊपर जाके अगेन ये 50 रुपए दिखा देगी। तो ऐसी सिचुएशन में होगा क्या कि अगर हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं ना, तो हमें छोटे छोटे टारगेट लेके निकलना पड़ेगा कि जब तक 84,300 और 82,880 इस रेंज के बीच में है, तो अगर कोई वेव आती है तो वो बहुत छोटी वेव आएगी कि अप मूव आया, मार्केट ने थोड़ा सा मूव किया, 50 से 70 पॉइंट के आसपास डाउन गई, फिर 30 पॉइंट रिकवर कर गई। तो छोटे छोटे मूव लेकर ही हमें निकलना पड़ेगा, तभी हम पैसा बना पाएंगे। बड़े टारगेट का वेट करेंगे तो ऑप्शंस में पैसा नहीं मिलने वाला। हाँ, अगर इस एरिए के बीच में हम अगर ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो ऑप्शन सेलिंग के अंदर हमें अच्छा खासा पैसा बनने को मिल सकता है कि हम ऊपर की तरफ 84,000 को शॉर्ट करके बैठ जाएं और नीचे की तरफ 82,850 को शॉर्ट करके बैठ जाएं। तो हम यहां पे जो भी हमारा ऑप्शन होगा वो हमें प्रीमियम दे ही देगा दोस्तों। और बड़ा मूव कब आएगा, इससे ऊपर निकले या इससे नीचे निकले। अब मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करता हूं और फिर लेवल डिस्कस करते हैं एक बार। देखो चार्ट पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन है और ऊपर की तरफ ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, ये दूसरा इसका सपोर्ट एरिया है। मार्केट इस रेंज के बीच में अभी ट्रेड कर रहा है। तो अगर मंडे को सेंसेक्स यहीं ओपन होकर नीचे निकलता है और 83,460 को ब्रेक करता है, तो देखिए चांसेस होंगे कि इसके बाद इसमें एक मूवमेंट आए जो कि इसको 83,190 के लेवल तक ले आए। बट वही बात जो मैं अभी समझा रहा था पहले कि हमें बड़े टारगेट के लिए नहीं बैठना है, 50 से 60 पॉइंट सेंसेक्स में लेके निकल जाना है, क्योंकि अभी बड़ा मूव नहीं है। बड़ा मूव कब आएगा, जब मार्केट इस लो को ब्रेक करके नीचे आए या इस हाई को ब्रेक करके यहां से ऊपर निकले। दूसरा कि अगर मार्केट यहां पे कोई स्विंग बना के 83,190 को ब्रेक करती है, तो देखिए इस एरिए में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है, तो यहां पे सबसे ज्यादा चांसेस होंगे कि यहां पे मार्केट ट्रैप बनाने का कोशिश करे। तो इस ट्रैप से हमें बचना है, इस मूव पे या इस मूव पे, इन दोनों जगह पे नंबर 1 और नंबर 2, इन दोनों जगह पे बहुत ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे ट्रैप हो गए तो मार्केट सारा पैसा खा जाएगा। जैसे मान लो हमने पिछले 2 दिन में कुछ प्रॉफिट बनाया है तो वो सारा निकल जाएगा यहाँ पे। हाँ, अगर इससे नीचे आके इस एरिया में मतलब 82,885, इससे नीचे मार्केट अगर कोई स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाती है और दूसरी उसे ब्रेक करके नीचे निकलती है, तो देखिए मार्केट का प्राइस एक्शन फिर कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देगा और फिर मार्केट में हम 82,000, 81,500 ये लेवल मार्केट को टेस्ट करते हुए देखने वाले हैं। ऊपर की तरफ की बात करूं कि अगर सेंसेक्स यहीं ओपन होकर ऊपर निकलता है और देखिए 83,790 इसे ब्रेक करता है, तो चांसेस होंगे कि मार्केट के अंदर एक कॉल साइड का मूवमेंट आए और बाइंग आती हुई दिखाई दे हमें, जो कि मार्केट को 84,140 के लेवल तक ले आए। बट यहाँ पे भी सेम बात है कि ये सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी वाला एरिया है। अगर सबसे ज़्यादा ट्रैप बनने के चांसेस कहाँ होंगे, इस एरिए में, तो यहाँ पे भी बाइंग साइड का एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट अगर देखने को मिलेगा तो ही हम बाय साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, वरना वेट करेंगे जब तक यहाँ पे कोई या तो स्विंग बना के ब्रेक करे या एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज होती है ग्रीन कलर की और दूसरी उसे ब्रेक करके ऊपर निकलती है, तो बाय साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। जनरली इस एरिया में थोड़ा सा या तो हम कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे या फिर हम थोड़ा सा ट्रेड अवॉइड करेंगे दोस्तों। और देखो इससे ऊपर बाय है और इससे नीचे डाउन साइड है दोस्तों। तो आई थिंक दोस्तों, आई होप यू लाइक द वीडियो गाइस, थैंक यू वेरी मच।